हाय क्यूटीज। आज साल का पहला दिन, न्यू ईयर है आज। हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और इस खुशी में आपके लिए एक स्टोरी लाना तो बनता ही था ना। तो ये ना वांगसन है और चैंक्सी भी है, एफ है। तो आप लोग इंजॉय करना। और इसका शायद 2 पार्ट आ सकता है या फिर एक में ही ख़त्म हो जाएगा यार, फिक्र मत करो। और नया साल है तो एंजॉय करो ना। और अपनी दीदी को यानी कि मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश ज़रूर करना। वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप भी करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी की तरफ। ये ना न्यू ईयर स्पेशल होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि अभी ना मतलब हमारा विंग, ये ओमेगा वर्स है, हमारा विंग ओमेगा है। और वो ना किसी से बात कर रहा था कि तुम नहीं आ पाओगे। तो दूसरी तरफ से बोला जा रहा था कि नहीं आ पाऊँगा मैं, कैसे आऊँ। तो वही बोला कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, क्यों नहीं आ रहे हो। मतलब न्यू ईयर है, एक साथ मनाना चाहिए ना, हम दोनों तो कपल है ना। तुम बहुत बुरी हो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, भागो यहाँ से, मुझे नहीं करनी है। जॉब लग गई, तुम मुझे भूल गए, तुम बोल के ऐसा रो रहा था। मतलब थोड़ा ऐसा संटी हो रहा था। तो हमारा लाजन बताई, वही इतने सालों से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, फिर भी तुम मुझे नहीं समझते। अरे यार, मेरा जॉब लगा है अभी अभी, तो मैं कैसे आऊँ। और तुम्हें पता है, मतलब तुम अभी गूसू में हो, मैं यूनमक में हूँ, मैं कैसे आऊँ। और अभी अभी मेरा जॉब लगा है, तो मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो लाजम तो वही हुआ था कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, भागो, बोलता है, कॉल कट कर देता है। उस बेचारे की आंखों में आंसू था यार, बहुत क्यूट लग रहा था हमारा बनी वही। और है ना, हमारा जो लाजन था उसका बॉयफ्रेंड है यहाँ पर। तो हमारा वही बातें कर रहा था, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। तो वहाँ पर उसका काका आता है और हमारा चंचम बोलता है कि फिंग, तुझे क्या हुआ, संटी आत्मा बन के काहे घूम रहा है यार। कुछ ही दिनों में ये साल खत्म हो जाएगा। इस साल भी तू मतलब जितना रोया, जितना खुश हुआ, जो सब भी है, लेकिन ये दुख न्यू ईयर के दिन मत मनाना भाई। मतलब नया साल खुशियों से आरंभ करना चाहिए ना, ऐसे संटी होकर काहे कर रहा है। तो भीम बोलता है कि गोगा, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला है। तो जिनसे बोलता है, व्हाट, मतलब तेरा बॉयफ्रेंड है। तो भीम बोलता है कि तेरी, मुँह से निकल गया। और भीम बोलता है कि हाँ है। तो क्या हुआ, वो ना हिम्मत में है, आ ही नहीं रहा है मेरे पास, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसका सिर फोड़ डालूंगा, बोल रहा था। तो जैन से बोलते कौन है। तो हमारा भी बताइए जो कहीं भी हो, लेकिन आपको पता है अभी अभी उसका जॉब लगा है। तो उसने बोला कि अभी उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, वो आ नहीं सकता है, जॉब करके क्या करेगा। तो जैन से लाइक, जॉब नहीं करेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा कैसे। तो हमारा विंग भी लाइक, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है अभी, मैं क्या करूँ। उसका जॉब लगा है तो मैं क्या करूँ, उसकी आरती उतारूँ अभी, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे उससे मिलना है, न्यू ईयर उसके साथ मनाना है। तो जैनसेंग भी लाइक, कौन है वो, वहाँ से बता तो दे मुझे। तो विंग बताइए, मैं आपको मिलाऊंगा, आप मेरे साथ ना इनमक चल रहे हो। तो जैनसेंग भी लाइक, व्हाट। तो विंग बता कि हाँ, आप यूनमक चल रहे हो, हम दोनों यूनमक जाएंगे, मॉम डैड को कैसे भी करके पटा लो ना भैया, मुझे जानना है। तो जंग से बताई नहीं। तो विंग बता कि मैं नहीं जानता, मैं अकेले भाग जाऊँगा। तो हमारा जंग से लाइक, रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। तो विंग बताई ठीक है यार, बोलता है, वो हंसता है। उसके बाद ना वो अपने काम में बिजी, मतलब जो कर रहा था। और फिर हमारा जो जंगजंग है वो अपने रूम में आता ही है कि उसके पास एक कॉल आता है। तो वहाँ से बोला जाता है कि तुम नहीं आने वाले हो। तो जंगजंग बोलता है मैं नहीं आ सकता यार, बहुत काम है, तुम्हें तो पता है ना, डैड का बिजनेस होटल का है, और न्यू ईयर के टाइम पर बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं कैसे आऊँ। तो वहाँ से सिचन भी लाइक, नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना, तो मत आओ, मत आओ, मुझे बात ही नहीं करनी है, बोल के वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। और हमारा जंगजंग भी लाइक, मतलब मेरे बंदे को क्या हो गया अभी, मतलब
गुस्सा हो रहा है, रियली लिटरली उसको समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे काम है। लेकिन एक चांस तो ले ही सकता हूँ, डैड से बात कर लेता हूँ। विंग को और मुझे दोनों को जाना है, हम अपने अपने वाले से मिल लेंगे यार। मैं भी तो देखो, मेरे भाई किसके चक्कर में पड़ा है, या फिर मेरे भाई को किसने चक्कर में डाला है, या उल्टा हुआ है, देखना बनता है। मेरा भी फायदा है, सीजन को सरप्राइज दे दूंगा बोल के सोच रहा था। फिर ना वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है, डैड एक्चुअली ना जो मतलब लास्ट डे है ना इस साल का, उस दिन हमें यूनिवर्क जाना है, मतलब वहीं और मुझे, और हम न्यू ईयर वहीं मनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे मतलब वहीं के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पार्टी रखी है और वहीं को अकेले तो उन्हें जाने नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। और उसी ने कॉलेज वहीं पर ही तो की है, तो अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी मनाना चाहता है। उसके बाद पता नहीं वो मिले ना मिले। तो फिर बोलते हैं, क्या मतलब सच्ची तुम जाओगे? नहीं बेटा प्लीज़, बहुत काम है। तो जो मैडम यू हैं वो बोलते कि मैं संभाल लूँगी काम, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। तो हमारा चमचम बोलते थैंक यू मॉम बोलता है, बहन के पास जाता है और कहता है कि काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, मतलब हम जाने वाले हैं ये वक्त। तो वही बताइए थैंक यू का बोलता है, उसको हक करता है। और वही बोलता है कि मैं उसको बताने वाला नहीं हूँ, सीधा उसके घर घुसेंगे हम। तो चमचम बोलता है कि ओके बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग कुछ काम कर रहा था, उसमें फिर बिजी हो जाता है, क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर रहा है बेटा, मतलब ऐसा था। फिर ना दिखाया जाता है कि ये लोग मतलब 31 तारीख को साल के आखिरी दिन ये यूनिवर्क के लिए, और ये लोग ना मतलब ऑलमोस्ट शाम के वक्त पहुँचे थे उस जगह पर। तो हमारा विंग बोला कि यहाँ पर ही है उसका अपार्टमेंट, मैं भी उसके साथ यहाँ आया था, मुझे पता है। तो हमारा जंक्शन बताइए, तू सिर्फ आया था या रहा था भी? तो विंग बताए, नो गगन मैं क्यों रहूँगा। तो जंक्शन भी लाइक मतलब अपनी जो आईब्रोज है वो ऊपर करके देखता है एक आईब्रो को, और ऐसे देख रहा था कि बेटा मुझसे झूठ ना बोल। तो विंग भी लाइक, ना गगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। और वो बोलता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना मतलब उस जो अपार्टमेंट का ना मतलब गेट ओपन कर रहा था, मतलब जो पासवर्ड है वो डालकर। तो वहाँ पर ना पड़ोस की आंटी बोलते हैं, विंग बेटा तुम आ गए, तुम कितने दिनों से नहीं आए थे। तो विंग बोलता है कि जी मैं आ गया। तो झंझन भी लाइक, हाँ पता लग रहा है तू यहाँ रहता था नहीं रहता था, क्या करता था क्या नहीं करता था। तो विंग बोलता है कि गका हम दोनों क्लासमेट थे और हम दोनों एक साथ रहते थे, मतलब मैंने रूम रेंट पर लिया था ना, मैंने आपको बोला था। तो मैं यहाँ पर ही रहता था, दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। और मैंने आपको झूठ बोला था कि मैंने हॉस्टल में रूम लिया है। तो जंक्शन भी लाइक, बेटा तुम तो बहुत छुपा रास्ता निकला। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हाँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जब विंग का गेट ओपन करता है तो अंदर का सीन देखकर शॉक्ड विंग भी और जंक्शन भी, क्योंकि हमारे जो लांसन है वो डांस कर रहा था किसी ओमेगा के साथ, और मतलब कपल डांस चल रहा था ये, मतलब लांसन ने उस ओमेगा के कमर पर हाथ डाला था, और जैसे कपल डांस करते हैं वैसा ही था। और मतलब कर रहे थे डांस, कपल डांस। और हमारे विंग का गुस्सा तो सातवें आसमान पर, और हमारा जंक्शन भी क्या कुछ कम है, वो भी गुस्से में लाल पीला हो रखा था। तो क्योंकि वो सिचंद है और इसलिए ऐसा सीन था। और यहाँ पर ना मतलब थोड़ा टाइम रुकेगा, हमारा विंग कुछ कहना चाहता है हम लोगों से कि तुम लोगों ने देखा, मतलब सब लोगों ने देखा ना मेरा अल्फा क्या कर रहा है यहाँ पर, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं मतलब डम की तरह यहाँ से भाग नहीं जाऊँगा रोते हुए, नहीं, जाके उसके कान के नीचे बचाऊँगा, सब लोग इंजॉय करो बोलता है। फिर टाइम स्टार्ट हो जाता है स्टोरी वाला। तो हमारा जो विंग है वो ना देख रहा था, जंग देख रहा था, दोनों भाई सॉफ्ट में देख रहे थे, और रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था और वहाँ पर डांस कर रहे थे सिचन और लांसन। और हमारे जो सिचन है वो ना कहते कि लांसन क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें डांस भी करना नहीं आता है? तो लांसन बोलता कि हाँ नहीं आता है, तो इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, मतलब सॉरी ना प्लीज़ अच्छे से सिखा दो ना। तो हमारे सिचन बोलते कैसे सिखाऊँ तुम्हें, तुम्हें तो आता ही नहीं है कुछ। तो हमारा विंग बोला प्लीज़ ना बोलता है, ये दोनों डांस कर रहे थे, हमारा लाजन का जो है ना मतलब
वो अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा था और सिचन के पैर ऊपर ना अपना पैर रख देता है। तो सिचन बोलता है कि लावन मरवाओगे क्या, मेरे पैर को चल दिया तुमने। और सिचन डांस करना छोड़ चुके थे और अपने पैर को बोल रहे थे कि मतलब ऐसे पकड़ के बोल रहे थे कि हाय मेरा पैर दर्द हो रहा है लाजैन, तुम्हें मतलब डांस करना तक नहीं आता भाई, मतलब तुम डांस तक नहीं कर सकते तो हमारा लाजम बताइए नहीं कर सकता, इसलिए तो सिचन भी लाइक मुझे चोट लग गई ना, तो हमारा लाजम बोले सॉरी ना बोलता है, उसको ना सोफे पर बैठाता है और वो ना मतलब देख रहा था सिचन का जो पैर है वहाँ पर। और ये लोग ना मतलब ऐसे जूता चप्पल कुछ नहीं पहना था और डांस कर रहे थे, तो पैर के ऊपर पैर चढ़ गया था हमारे लाजन का पैर हमारे सिचन के पैर के ऊपर। तो सिचन बोल रहे थे कि लाजन दर्द हो रहा है, देख यार तुझे डांस मैं नहीं सिखा सकता, मुझे माफ़ कर दे। तो यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है तो इनकी बातें मतलब कोई ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, मतलब पता ही नहीं लग रहा है हमारे जंगजंग और विंग को कि ये क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मतलब उस ओमेगा के पैर पर चोट लगी, लांसन केयर कर रहा है, ये दिख रहा है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि ओ सेठ मैंने मतलब आपके पैर को कुचल दिया, मतलब ये दर्द हो रहा है। तो सिचन बताया कि नहीं बेटा आज तुझे एक लात मारता हूँ फिर पूछूंगा कि दर्द हो रहा है। तो लांसन सॉरी ना, तो हमारे सिचन में लगना सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे गिफ्ट चाहिए। तो हमारा लांसन मुस्कुराता है और गिफ्ट लाया हूँ। और गिफ्ट मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड को पहला ही देना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं आपको दे देता हूँ बोलता है। और वो ना रूम में जाता है, मतलब फर्स्ट एड किट लेकर आता है और उसके हाथ में गिफ्ट भी था। वो सिजन को गिफ्ट दे रहा था और कह रहा था कि आपके लिए नए साल के लिए, मतलब मैंने गिफ्ट लेके रखा था, मुझे नए साल पर देना चाहिए लेकिन पहले दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है ना उसके पास। मैंने झूठ बोला है कि नहीं जाऊँगा लेकिन जाना है ना, अपने प्यार के पास ना जाऊँ तो क्या करूँ। तो सचिन बोल रहा था कि हाँ 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 मज़ा है तेरा, मतलब तेरा हालत तुझसे मिलेगा, मैं मेरे वाले से नहीं मिल सकता। तो हमारा लाजन भी लाइक ओह आपका वाला कौन है। तो हमारे सचिन बोलते कि ऐसा बोलेगा। तो हमारा लाजन बोलता है सॉरी ना, बोलता है उसको गिफ्ट देता है। उसके बाद ना मतलब स्प्रे निकाल कर ना सिचैन के पैर पर ना स्प्रे कर रहा था। तो अरे सिचैन बोलता कितना आसान दर्द हो रहा है यार, मतलब तू इतना हट्टा-कट्टा क्यों है भाई? तू बता दे मुझे, इतना हट्टा-कट्टा तुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है यार? तो लाजम बोला क्यों ना जाऊँ? मुझे तो जाना है, मुझे अच्छा लगता है। तो अरे सिचैन बोला कि मतलब एक ओमेगा इतना मैं इतना मतलब प्यारा समय का हूँ, मतलब तुझसे तो मैं आधा ही हूँ, मतलब पतला हूँ, लंबा हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन तू तू भाई मतलब बॉडी बिल्डिंग करके रख, मतलब तू बॉडी बिल्डर बनना चाहता था क्या? मतलब गलती से गलत फील्ड में घुस गया क्या? तो लास्ट में बोलता है कि हाँ हाँ बोलता है, वो हंस रहा था और ऐसे कर रहा था। सिचैन के पैरों को ना वो मालिश करने लगता है, तो मेरे सिचैन बोलता है कि ऐसा मत कर यार दर्द होता है। तो लास्ट में अभी ठीक हो जाएगा बोल के ऐसा कर रहा था। और हमारे चेंग चेंग और विंग का मस्त वाला चल रहा था, मतलब वो ना उस टाइम में ना वो ना जल भुन के राख हो जाते हैं, ऐसा सीन चल रहा था इनका। और हमारा विंग जाता है, लहमन को अपनी तरफ पलटाता है, जा बेटे जी एक चाटा घुमा के मारा लहसन का काल टेढ़ा। और कहते आ किसने मारा बोल रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैंने मारा, मतलब तुम क्या कर रहे हो, किसी ओमेगा के साथ डांस कर रहे थे, कपल डांस। तो हमारा लाजन भी लाइक लेकिन तुम तो नहीं आने वाले थे ना। तो विंग बोलता कि नहीं आता तो कैसे पता लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा जो लाजन भी लाइक क्या चल रहा है का क्या मतलब यार, डांस तो कर रहे थे ना। तो हमारा विंग बोलते डांस कर रहे थे, वाह भाई वाह, मतलब मुझे चीट कर रहे थे तुम। तो हमारा लाजम बोलता कि ओए होल्ड ऑन, मैं चीट वीट नहीं कर रहा था। तो हमारा जो जंक्शन है वो सुजैन के पास जाता है और कहता है कि महाशय क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपके पास तो टाइम नहीं था मेरे पास आने का या फिर कुछ करने का, तो मैं ही आ गया आपके पास। आपको मैंने बोला नहीं आ पाऊँगा तो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे आप मोबाइल पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। आपका मतलब आपने बोला था कि मुझे आना है तो मैं कैसे भी करके अपने काम वाम को छोड़ के आ गया, लेकिन आप यहाँ पर तो मतलब डांस कर रहे हो, कपल डांस।
तो हमारे सिचन बताई तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो जंक्शन भी लाइक नहीं आने वाला था लेकिन आ गया तो सिचन बताई आ गए तो क्या, मतलब तुम इसके साथ क्या कर रही हो, ये कौन है। तो हमारा जंक्शन भी लाइक कोई भी हो, तुम है क्या इसे, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस अल्फा के साथ इसके घर में। तो हमारे सिचन भी लाइक तुम है क्या, मतलब तुम किसी को भी लेकर आ रहे हो यहाँ पर और मैं मतलब यहाँ पर, तो तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है। तो हमारे सिचन बोलते कि जंक्शन, तो जंक्शन पता क्या मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, कपल डांस कर रहे थे, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या सिचन। तो सिचन भी लाइक मैं तेरा ना सिर फोड़ डालूंगा, मुझे गुस्सा ना दिलाया कर, बोलता है। और वो ना मतलब सोफे से उठने लगता है तो हमारा तो लाजम बोलता है कि मत उठिए आपको दर्द होगा। तो सिचन भी लाइक दर्द होगा, इसको मैं दर्द देता हूँ, बोलता है। घुमा के एक मुक्का मारा था हमारे जंक्शन का फेस टेढ़ा। और हमारे सिचन बोलता है कि हाँ बेटा जी तू मार खाने के लायक है, मार खा यहाँ पर बैठ कर, बोलता है। और कहते कि लाजम मैं रूम में जा रहा हूँ और ये बंदा मेरे रूम में आया ना तो इसके अर्थ ही निकलवाऊंगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो लाजम बोलते ठीक है ठीक है ठीक है अब जाओ 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 जाओ, या फिर मैं लेके जाऊँ। तो सिचन बताएंगे नहीं नहीं मैं चल जाऊँगा, क्योंकि ये बंदा मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है मेरे सामने, मैं उसका ना टेटवा दबा दूंगा, बाई गॉड बता रहा हूँ मैं जाता हूँ। बोल रहे ना वो जा रहे थे लंगड़ाते हुए क्योंकि उनके पैर में लग गई थी यार, और लाजन ने मतलब दबा दिया था उसका पैर। और लाजन मतलब उसका बॉडी वेट समझ जाओ उसके पैर में था, तो सिचन का पैर मतलब लगा था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारा लाजन बहुत अट्टा कट्टा बंदा है यार इसीलिए। तो हमारे सिचन जा रहे थे और हमारा जो लाजन है वो बोलता कि विंग तुमने मारा क्यों वो तो बता दो। तो विंग बिल लाइक मारा क्यों, मतलब मारा क्यों, ये पूछ रहे कपल डांस किसी और ओमेगा के साथ कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे कि मारा क्यों। तो हमारा लाजन भी लाइक तो क्या हो गया, मतलब मैं डांस ही तो कर रहा था ना। तो हमारा विंग बिल लाइक किसी और ओमेगा के साथ डांस करोगे और मैं दिखता रहूँगा और तुम्हारी आरती उतारूंगा। तो लाजन ने यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता है मतलब इस टाइम को, और हमको बोलता है कि सुन रहे हो मेरे ओमेगा की जेलसी सुन रहे हो सब लोग, मतलब मेरा ओमेगा कितना पॉजिटिव है मेरे लिए देख रहे हो, लेकिन वो मेरा भाई है उसके साथ डांस कर लिया तो क्या हो गया, इस महाशय के लिए तो सीख रहा था कि इसको कपल डांस के लिए पूछूंगा इसके पास जाकर, लेकिन ये महाशय तो मुझ पर ही चढ़े हुए हैं, इनको पता जो नहीं है कि वो मेरे भाई। लेकिन चलो चलो वापस चलते हैं क्या होगा सुनते हैं उसके बाद ना। फिर दिखाया जाता है लाजम बोलता है कि विंग वो मेरे भाई हैं बड़े भाई हैं तो उनके साथ डांस कर लिया तो क्या ही हो गया। तो विंग भी लाइक तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, रियली मुझे तो नहीं पता था कि तुम अपने भाई के साथ रह रहे हो। तो हमारा लाजन भी लाइक ब्रदर अभी अभी कंपनी ज्वाइन किए हैं तो इसीलिए वो आए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो ब्रांच है ना कंपनी हमारे डैड का, वहाँ पर ये ज्वाइन हुए हैं अपना जो है प्रोफेसर वाला जॉब छोड़ के। तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे पास तो था, मतलब मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पर और 2 रूम है यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि आप यहीं पर रह लो, तो वो यहाँ पर रह रहे थे। मेरे भाई हैं यार मेरे साथ रहे तो क्या ही हो गया। तो हमारा जंग बोलता कि सिट, और वो फिर हमसे बातें करता है टंग रोक के और कहते हैं सुनो अभी मैंने मेरे ओमेगा का मतलब बजा दिया है बैंड, मतलब गुस्सा दिला दिया है और मैंने उसको जितना हर्ट नहीं किया ना उतना मैं हटाने वाला हूँ। वो मुझे पकड़ के पी लेंगे मारेंगे कूटेंगे, तो आप लोग एंजॉय करो मेरी मार कुटाई देखकर, बोलता है। फिर मतलब फिर उनका चालू हो जाता है स्टोरी के हिसाब से। तो हमारा झंग से बोलता है कि वो तुम्हारे गगा हैं। तो लाजन भी लाइक हाँ वो मेरे भाई हैं बड़े भाई। तो हमारा जो झंग है वो बोलता है कि मुझे उनके पास जाने दो ना, मुझे नहीं तो कूट डालेंगे यार। तो लाजम बोलता है कि ऐसे भी आप कूटने ही वाले हो, ऐसी बातें जो कर दी मेरे गगा के सामने, एक आध पंच तो धर ही दिया है और भी धर देंगे जाओ। तो हमारा झंग से बोलता है कि मुझे जाने से डर लग रहा है यार जाऊँ कि नहीं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका जाओ ना, नहीं तो आपका ओमेगा आपका मतलब लगा देगा। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुझे कैसे पता लगा कि वो मेरा ओमेगा है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड या फिर लवर व्हाटएवर कुछ भी है, मतलब तुझे कैसे पता लगा।
तो वहीं भी लाइक आप जैसे जलकुकड़े बने थे ना, जैसे मैं अपने वाले के लिए बना था वैसे आप भी बने थे आपके वाले के लिए और गुस्सा कर रहे थे उन पर। तो मुझे पता लग ही गया और आपने खुद ही तो बोला है कि मतलब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, जेलस हो रहे थे आप, इसलिए मुझे पता लग गया। और आप मुझे यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड के पास इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आपको आपके वाले से मिलना था। तो जंग से लाइक हाँ मिलना था इसलिए तो आया। तो वही बोलता कि हाँ हाँ जाओ अपने वाले से मार खा के आओ और मैं अपने वाले को थोड़ा संभालता हूँ क्योंकि ये भी बहुत एंग्री लग रहा है, काका जाओ जाओ। तो हमारा जो जंग है वो चला जाता है। तो हमारा जो लहसन है विंग को घूर घूर के देख रहा था कि हाँ मेरा थोपड़ा बिगाड़ दिया तुमने। मैंने गगा को बोला कि गगा मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है तो मुझे कपल डांस करना है उसके साथ। तो आप क्या मुझे हेल्प करोगे, सिखाओगे कपल डांस? तो गगा मुझे सिखा रहे थे लेकिन नहीं, मेरा ओमेगा जेलस होकर मुझे पंच मार दिया यार। और अभी देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जा नहीं पाऊंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था इसीलिए। और मैंने फ़्लाइट भी बुक करके रखा था कि मुझे जाना है बोल के। और अभी मैं निकलने ही वाला था, लगेज भी पैक करके रखा है। तो मैंने बोला कि पहले आप मुझे सिखा दो उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। तो गगा मुझे सिखा रहे थे और गगा ने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए उनके न्यू ईयर वाला। तो मैं उनके लिए गिफ्ट लाया था तो वो दे रहा था। तुम्हें क्या ही लगा उल्टा दिमाग है तुम्हारा, उल्टी खोपड़ी के हो तुम। तो वही भी लाइक उल्टी खोपड़ी का ना हूँ तो क्या हूँ, मतलब मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे भाई हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मतलब वो ओमेगा कौन है तुम्हारा, तुमने तो बताया नहीं है। और अगर मैं किसी के साथ डांस कर रहा होता किसी अल्फा के साथ तुम देखते तो तुम्हारी नहीं जलती क्या? तो लाजम बताइए वही मेरे अलावा किसी और के पास गए ना तो वही बताइए क्या तुम्हारी भी जली ना, मेरी भी जल रही थी इसलिए ऐसा रिएक्ट कर दिया, सॉरी ना। तो लाजन बताया कि तुम्हारा अच्छा है अभी मनाओगे मुझे? तो फिर मैं कि हाँ हाँ नहीं मनाऊंगा तो कैसा होगा, मेरे बॉयफ्रेंड जो हो तुम, बोलता है। लहसन को हक करता है और उसके चीक्स पर ना किस कर रहा था और कहता कि आई एम सॉरी ना। तो लहसन बताया कि सॉरी का क्या मैं अचार डालूं, मेरा गाल टेढ़ा हो गया, छप गए हैं उंगलियों के निशान गाल पर। अभी मैं न्यू ईयर के दिन तस्वीर जब क्लिक करवाऊंगा तुम्हारे साथ कैसा लगूंगा? तो वही होता है मुझे क्या पता कैसे लगोगे, बोलते है वो हंसता है। तो हमारा लालसन बोलता है कि तुम मुझे सरप्राइज़ देने आए थे? तो फिर बोलता है कि हाँ, तुम तो नहीं आ पाऊँगा बोला ना, तुमने इसीलिए मैं आ गया। और मैंने गगा को भी बता दिया हमारे बारे में। तो गगा भी आ गए क्योंकि उनको तुम्हारे ब्रदर से मिलना था। मुझे तो पता ही नहीं था कि गगा के बॉयफ्रेंड है, लेकिन गगा की जेलसी देख के रिएक्शन देखा तो पता लग गया। तो लालसन बताएगा वो तुम्हारे भाई तो मुझ पर गुस्सा है नहीं कर पाए क्योंकि उनको मेरे भाई को जो बनाना है और गगा का गुस्सा बाई गॉड तुम्हारे भाई मतलब क्या होगा उसका पता नहीं। तो वही होता कि मुझे भी क्या पता है यार। तो मतलब अब क्या, तो बोला तो बताइए अब क्या क्या मतलब है, हम एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और तो वही बताइए और क्या। तो लाजम होता है कि नेगेटिव। तो वही होता है कि तुम ना शिमला स्किन की, बोलता है कैसे बातें कर रहे थे ये दोनों। और दूसरी तरफ सिचैन के रूम से झंग झंग मतलब बाहर निकालता है, मतलब धक्का मार के निकाला गया था झंग झंग को। सिचैन ने ना उसके फेस पर और एक हाथों पंच मार दिया था, उसको धक्के मार के रूम से निकाल दिया था। और हमारा झंग झंग वो आता है और हमारा विंग बताएगा कहा क्या हुआ? तो झंग झंग बोलता कि सिचैन ने किया है ये हाल मेरा। मैं जब गया उससे माफ़ी मांगी, उसने मुझे उठाकर पटक दिया बेड पर, उसके बाद मुझे पंच मारा और फिर मुझे निकाल दिया रूम से। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि हाँ मेरे काका बहुत गुस्से वाले हैं, आपने दिला जो दिया उनको गुस्सा। तो जंग से बोलता है कि बहुत पापड़ बेले थे इनको पटाने के लिए लेकिन अभी मतलब मुझे कूट रहे हैं। अरे यार मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं जेलस हो गया था तो कुछ भी बोल दिया, लेकिन इतना क्यों कूटना था उसे यार, साल का आखिरी दिन है, शांति से तो बिताना चाहिए, नहीं मुझे तो कूट दिया उसने। अभी मैं कैसा लगूंगा तस्वीर में, मेरा फूला हुआ गाल लेकर, बोलता है। तो हमारा हस्बैंड बोलता है कि ये ज़रा देख लीजिए फिर बोलिएगा, आपके भाई ने मेरे गाल का हाल बेहाल कर दिया है।
तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाय ये ओमेगास की जेलसी ना खतरनाक वाली होती है। तो हमारा लांजा बोले सही बोल रहे हो। और लांजा बोलता है कि आप तो नहीं आने वाले थे शायद। तो जंक्शन बोलता है कि अरे यार मेरे भाई को आना था तुम्हारे पास और मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों का है कुछ या फिर क्या। तो उसने बोला मुझे, तो मैंने सिचन से बात की तो सिचन ने भी बोला कि तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया पहले, लेकिन फिर मैंने डैड से बात की, उन्होंने हाँ बोल दिया। मैं सिचन को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो हमें ही शॉक लगे जा रहा है। मतलब हम दोनों आए, तुम दोनों को देखा तो हम दोनों को कुछ गलत ही लगा। तो आगे का तुम्हें पता ही है भाई। तो बोला सब बताइए हाँ हाँ पता तो है, लेकिन अभी चुपचाप शांति से बैठ जाओ कुछ टाइम, नहीं तो गगन बाई गॉड आपका मुरब्बा बना देंगे। तो हमारा जंग जब बोलता है कि हाँ हाँ बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें पता है हम लोग कैसे मतलब मिले थे, क्या हुआ था। तो लहसन और वहीं पे लाइक बोलो ना, हमें सुनना है। तो हमारा जंग से लाइक को बताता हूँ, सुनो। एक्चुअली ना जो गुस्सू है ना वहाँ पर सीजन ना प्रोफेसर थे कॉलेज की। तो मतलब बिज़नेस की पढ़ाई वो करवाते थे। मैं बिज़नेस फील्ड में था। तो मतलब मैंने जब उनको देखा ना, मतलब वो मेरे से एज में बड़े हैं, लेकिन मेरा तो मतलब सेट हो गया कि मैं इनको पसंद करता हूँ ऐसा। तो मैं इनके पीछे पड़ा रहता था कि मुझे आप पसंद हो। सिचैन भी लाइक मतलब वो गुस्सा करते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरा प्रोफेसर हूँ बोल के गुस्सा करते थे बहुत ज़्यादा। मैंने उनको चॉकलेट दिया, आइसक्रीम दिया, बुके दिया, बहुत सारा गिफ्ट दिया, लेकिन सिचैन भी लाइक तू अपना सामान लेकर भाग। तो मैं ऐसा कहता था, मतलब उनको पटाने की कोशिश कर रहा था। सिचैन इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहे थे मुझे। और फिर मैं ना सिचैन को जलाने के लिए मैंने क्या क्या बोलूँ, मैंने अपने ही मतलब क्लासरूम के एक लड़की को पटाया कि बहन मेरी हेल्प कर दे। तो वो मेरी बहन हेल्प करने के लिए मान गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त था। तो मैंने बोला कि हम दोनों डेट पर चले। तो मतलब मैंने जानबूझकर बोला था सिचैन के सामने। तो वो लड़की ने हाँ बोला था। उसके बाद हम लोग ना डेटिंग करने के लिए गए, मतलब फेक डेटिंग। फिर ना वहाँ पर हमने पिक क्लिक की और मतलब पोस्ट किया ऑनलाइन। तो मतलब सब लोगों ने देखा। फिर ऐसा-ऐसा था। तो सिचैन को भयंकर वाली जल रही थी यार। और वो ना मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं। और मैं उनके लिए ना चॉकलेट भेज रहा था, ना बुके, ना कुछ, ना उनके पीछे पड़ा रहता था। मतलब दूर-दूर रहने लग गया था। तो उनको सहा नहीं जा रहा था, लेकिन खुद मुँह से कुछ बोले, नहीं भई कुछ नहीं बोलने वाले। उसके बाद ना मैं और वो जो मेरी बहन थी मतलब मुँह बोली, वो ना हम नाटक करने लगे, मतलब नेक्स्ट लेवल तक। फिर हम दोनों एक साथ कैंटीन में खाना खाते, सिचैन हमको देखते, घूमने जाते, पोस्ट करते, वो देखते, लेकिन वो कुछ बोल नहीं से रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उसके बाद ना मतलब हम लोगों ने एक पार्टी रखी। तो कॉलेज में पार्टी थी। तो सब टीचर स्टूडेंट एक साथ पार्टी करने वाले थे और नॉर्मल पार्टी थी। तो वहाँ पर हम सब लोग मतलब खाना पीना कर रहे थे और फिर मैं उस मेरी मुँह बोली बहन के साथ कपल डांस करने लग गया। सिजन की भयंकर गाली कर रही थी। उसके बाद ना हमारा डांस ओवर हुआ। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मतलब मेरी बहन का, उसको लेकर गया। मतलब खोपचे में लेकर जा रहा था, लेकिन नाटक चल रहा था। खोपचे में मेरा फ्रेंड इंतज़ार कर रहा था अपनी बेगम का। तो ऐसा था। तो ना तो सिचैन की जली भाई, वो मेरे पीछे-पीछे आए और फिर हम दोनों को रोका और कहा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो मैं भी लाइक मैं जा रहा हूँ कहीं पर भी, आपको क्या? तो सिचैन भी लाइक तुम कहीं पर क्यों जा रहे हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। तो मैं भी लाइक आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें जाने दो ना यार। मतलब कॉलेज लाइफ़ है, एन्जॉय तो करेंगे ना। तो सिचैन भी लाइक तेरी एन्जॉय की तो ऐसे की तैसी। उन्होंने ऐसा बोला और उस लड़की को बोला कि निकलो यहाँ से। वो लड़की भाई भाग गई। मतलब वो लड़की चली गई अपने बॉयफ्रेंड के पास और सिचैन मुझे घूर-घूर के देख रहे थे कि क्या, क्या, क्या? मतलब
तुम इतने टाइम से मतलब लगभग 1 साल हो गया है मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन ये कुछ दिनों से तुम्हें कोई और पसंद आ गया? तुम तो कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, कपकेक सब कुछ भेजते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? प्यार बदल गया तुम्हारा? तो मैं भी लाइक मतलब आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो, तो किसी को तो मुझे करना पड़ेगा ना पसंद। तो सिचैन गुस्से में आ गए, उन्होंने मुझे घसीटते हुए, घीसते हुए लेकर गए और अपने अपार्टमेंट ले गए। मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे कार में बैठ कर जब हम जा रहे थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब तुमने बोला मुझसे प्यार करते हो लेकिन किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो, पागल हो, इडियट हो, गधे हो। दुनिया मुझे दुनिया भर के गाली दे चुके थे वो। कार में मैं बैठा हुआ था, उनका मतलब गुस्सा, जेलसी सब देख रहा था। बहुत भयंकर वाली उनकी जली थी यार, बहुत ज़्यादा। फिर फिर हम मतलब उनके अपार्टमेंट पहुँचे। सिचैन भी लाइक मुझ पर गुस्सा किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। मैं भी लाइक इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, मतलब आपको तो मैं पसंद नहीं हूँ ना? तो सिचैन भी लाइक तुम मेरे स्टूडेंट हो, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, आपसे प्यार नहीं कर सकता? तो सिचैन भी लाइक मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तो चिंगचंग भी लाइक तो मैं क्या करूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो सिचैन बताई लेकिन तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना वो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं आज ही प्रपोज करने वाला था गर्लफ्रेंड के लिए उसे। तो सिचैन ने मुझे पकड़ा, मतलब सोफे पर पटका, मेरे ऊपर है और मुझे किस कर दिया। हाय! मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरियस लग रहे थे उस टाइम पर। जेलस ओमेगा बहुत खतरनाक होते हैं भाई, मतलब ऐसा था। फिर मुझसे दूर हुए और कह रहे थे कि अब मैंने तुम्हें किस किया है, अब से तुम किसी और ओमेगा के पास देखे ना तो समझ जाओ तुम्हारा क्या होगा। तो मैं भी लाइक मतलब शॉक्ड में था पहले तो। फिर मैंने बोला कि आपने तो बोला कि हमारा रिलेशनशिप कुछ नहीं हो सकता, मतलब हम टीचर स्टूडेंट, प्रोफेसर स्टूडेंट जो भी है वो है। तो सीजन ने बोला कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर डेटिंग करेंगे। तो मैं भी लाइक उछल पड़ा, फिर उनको हग किया। फिर मैंने बोला कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो सिचैन ने मुझे घूर के देखा एक ऐसी लुक से कि क्या प्लान था बोल दे अभी। तो मैंने बोल दिया कि वो मेरी बहन है, मुँह बोली। और मैं उसको मेरी बहन को जीजा के पास लेकर जा रहा था और आपको दिखाने के लिए उसके साथ जा रहा था। तो आपकी जली भयंकर वाली। तो हमारी सिचैन ने बोला मतलब सिचैन ने बोला कि तुम सारे पोस्ट डिलीट करोगे, इसके साथ जो तस्वीर है सब डिलीट करोगे, सब कुछ डिलीट करोगे, क्लियर करोगे कि तुम अखंड सिंगल हो। तो मैं भी लाइक खुश हो गया उस टाइम। उसके बाद मैं उनके लिए चॉकलेट भेजता, केक भेजता, ऐसा हमारा चलता था। लेकिन हमने कुछ मतलब डेटिंग वेटिंग स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हमारा चलता था ऐसा फ्लर्टी टाइप, हमारा सब चल रहा था। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जब जिस दिन कंप्लीट हुआ मैंने उनको प्रॉपर प्रपोज किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। तो मेरा फीलिंग बहुत है कि वाह भाई वाह, मतलब अपने प्रोफेसर को ही फंसा लिया तूने भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। तो जंग जब बोले तो क्या हुआ, मुझे वो पसंद है यार, बहुत पसंद है। तो उसके बाद से हम मतलब डेटिंग कर रहे हैं और मतलब और ऐसे ही हमको ना कुछ साल हो गए हैं एक साथ। तो हमारा फीलिंग बहुत है कि वाह, मतलब मज़ा ही आ गया आपकी स्टोरी जानकर। तो जंक्शन बोलता है तेरी क्या थी वो तो बता भाई। तो विंग बिल लाइक कहा मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था ना, तो मैंने मतलब रूम हॉस्टल में लेने का सोचा था। तो मैंने पूछा कि हॉस्टल का खाना पीना ये वो कैसा कैसा है। सब लोगों ने बोला हाँ ठीक ठाक है, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक मोबाइल मतलब आप यूज़ ही नहीं कर सकते, मोबाइल अलाउ ही नहीं करते हैं। मतलब घर वालों को से बात करना हो तो आपको मतलब लैंडलाइन से कॉल करना पड़ेगा, ये वो ऐसा वैसा बोला। मैं अब भी लाइक मेरे मोबाइल के बिना मैं एक दिन भी ज़िंदा ना रहूँ, एक पल भी नहीं। इसलिए मैंने मतलब ड्रॉप कर दिया सब कुछ। फिर मैंने अपार्टमेंट ढूँढा और यहाँ पर बहुत महँगे रूम मिलते हैं मतलब अपार्टमेंट। तो मतलब मुझे रूम शेयर करना था किसी के साथ। तो एक्सीडेंटली मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मतलब एक ही अपार्टमेंट में हम लोग आ गए। उसके बाद भैया आपको तो पता है मैं किचन में कभी घुसा नहीं हूँ, खाना बनाया नहीं है मैंने। तो मतलब
मैंने अपने मतलब बॉयफ्रेंड से बोला कि मुझे खाना-पीना बनाना नहीं आता। उसने तो पहले मेरा मज़ाक उड़ाया कि ओह माय गॉड! खाना नहीं बना सकते। मैं उस पर गुस्सा हो गया। फिर ना हम दोनों एक साथ रहने लगे, एक ही कॉलेज में थे, हमको पता लगा बाद में, फिर साथ में आना-जाना और काम करना ऐसा चल रहा था हमारा। साथ में पढ़ाई और ये सब चल रहा था हमारा, रूममेट्स थे हम। फिर क्या हुआ कि मतलब एक दिन मैंने सोचा कि मैं खाना बनाऊँगा, तो मैं किचन में घुसा, मैं खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने तो किचन में आग ही लगा दी। ये वहाँ से आए, इन्होंने देखा, मुझ पर गुस्सा किया कि तुम ये क्या करते रहते हो? अभी तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारा हाथ जल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मुझ पर इतना गुस्सा मेरे मम्मी-पापा ने आपने तक नहीं की थी, इसने जितना किया उस दिन मुझ पर गुस्सा। मैं भी मतलब आग लगने वाली थी ना, तो मैं डर गया था और फिर ना मतलब मेरा हाथ भी जल गया था। मैं घर आया हुआ था, ये वहाँ से चिढ़े जा रहे थे, गुस्सा किए जा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी इसके ऊपर चिल्ला दिया कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मरूँ या जिऊँ, बोल के मैं रूम से ही भाग गया, मतलब अपार्टमेंट से ही। तो ये वहाँ से मेरे पीछे दौड़े, मतलब दौड़े। मैं डर गया था, घबराया हुआ था, इसने मुझ पर चिल्ला दिया, मुझे गुस्सा आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चला गया यहाँ से, दौड़ते भागते हुए जा रहा था। फिर मैं रोड के साइड चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। फिर मेरे सामने से एक कार आ रही थी भाई, मैं वहाँ पर ना कार के सामने आ गया और ये वहाँ से भी मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे और ये भी मुझे बचाने के चक्कर में कार के सामने आ गए और हम हिट हो गए कार से, लेकिन कार वाले ने ना कंट्रोल कर लिया था, तो हिट हो गए। फिर मैं और ये दोनों हॉस्पिटल में एडमिट। तो मतलब इनको चोट लगा था मेरे चक्कर में, इनका हाथ टूट गया था, ये मुझे बचाने के चक्कर में, और मैं बेहोश हो गया था और मेरे सिर और मेरा हाथ छिल गया था, एक हाथ, और एक हाथ में तो चोट लगी ही थी। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल में थे और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके साथ जो आए थे उनका तो हाथ ही टूट चुका है, राइट हैंड टूट गया है। तो मैं भी लाइक क्या? उसका हाथ टूट गया? फिर मैं लाज़िन के पास गया, लाज़िन मुझ पर जो बरसा, जो चिल्लाया, चीखा, मैं पागल हो गया, सुनकर डर गया था। और उसने बोला, तो लाज़र ने बोला कि तुम पागल हो, इडियट हो, गधे हो, क्या हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ ना, तुम्हें जो-जो नहीं आता है मैं हेल्प करता हूँ ना, मुझे नहीं बोल सकते? भूख लगी थी तो। तो मैंने बोला कि मुझे तुम्हारे लिए कुकिंग करनी थी। तो लाज़र ने मुझ पर गुस्सा किया कि कुकिंग करनी थी, अकेले कर रहे थे, घर में आग लग गई, तुम्हारे हाथ जल गया, फिर तुम पागल की तरह रोड में निकल गए। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, समझ में आ रहा है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तो मैंने फिर गुस्सा किया कि तुम्हें क्या, मैं मर जाता तो भी, बोल के। तो लाज़र ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इडियट, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, तुम्हारा केयर करता हूँ, तुम्हें बुखार होता है दवाई ला कर देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया? और तुम अगर किसी अल्फ़ा के साथ मुझे कॉलेज में दिख गए तो मेरे जल जाती हो एंगर वाली, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम क्या हो यार बहन? तो मैंने बोला कि सच्ची प्यार करते हो मुझसे? तो उसने बोला कि हाँ करता हूँ। तो वही ने बोला कि हाँ, मैं भी तो करता हूँ ना, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था, कुकिंग करना चाहता था, क्योंकि मैं ना तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता था बना के, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। तो हमारा लाज़ो पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ, करता हूँ। और तुम्हें पता है उस लड़की ने जब तुम्हें प्रपोज़ किया था ना, तो मेरी भयंकर वाली जली थी। उस मैडम को तो जाकर मैं धमका के भी आया था कि मेरे वाले से दूर रह। तो हमारा जो लाज़र है उसने हँसा था, क्योंकि उससे पहले ना एक लड़की ने उसे प्रपोज़ किया था, मेरी भयंकर वाली जली थी, और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया था कि हम सिर्फ़ रूममेट्स नहीं हैं एक-दूसरे से, मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसा मुझे लग गया था। तो इसलिए मैंने ये सब किया। फिर मैं लाज़र को घर लेकर आया। उसके बाद मैंने इसका ख़्याल रखा अच्छे तरीके से, क्योंकि हाथ टूटा हुआ था उसका ना, तो कॉलेज में इसका ख़्याल रखना और खाना बनाना, वो मेरी हेल्प करता था और मैं उसकी हेल्प करता था, ऐसे चल रहा था हमारा। और हमारे दोस्तों को भी हमने बता दिया था कि हम दोनों कपल्स हैं, बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और ऐसे ही ना हमारा जो है कॉलेज ख़त्म हो गया। उसके बाद ये वहाँ से यहीं रुक गए, क्योंकि इनको कुछ
मतलब काम करना था यहाँ पर। और मैं घर वापस चला गया क्योंकि मुझे मॉम डैड ने बहुत फ़ोर्स किया कि आ जाओ, तो मैं चला गया। मैं क्या ही करता, मैं बहाना भी नहीं दे पा रहा था कुछ भी, तो चला गया। फिर हम दोनों डिस्टेंस में रिलेशनशिप में हैं और अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन मुझे ही शॉक्ड मिल रहा था। तो झिंझो बताई, वाह! तेरी भी तो स्टोरी कमाल की है भाई। तो ही बी लाइक, हाँ, हाँ है, लेकिन गगा आपके मेरे को आप कैसे पटाओगे? तो झंग-झंग बोले, पता नहीं यार कैसे पटाऊँगा, क्योंकि ये वहाँ से पटने से रहे मुझसे। तो हमारा जो लाहज़न है वो बोलता है कि न्यू ईयर आने वाला है, मतलब कुछ ही घंटों में नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कैसे भी करके मनाते हैं ना गगा को, बोलता है। फिर ना वो जाता है लाज़न और अपने गगा को बुला कर लाता है और कहता है, गगा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सचिन भी लाइक, तुम्हें पता है ना इसने क्या किया? मुझ पर शक कर रहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो सकते हो। साला मतलब इसका दिमाग घास नहीं गया है, इसको मुझे हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था। मॉम डैड तो कब से कह रहे थे कि किसी से शादी कर लो, मैं कर दे लेता तो अच्छा होता। इससे तो ना पड़ता मेरा पाला। तो हमारा जंग से मिला, किसी और से शादी करने के बारे में सोची होगा तो उसको ठोक डालूँगा मैं। तो सचिन भी लाइक, वाह! ठोक डालोगे और मुझ पर शक जो कर रहे थे। तो जंक्शन बोलता है, मुझे जेलसी हो गई थी ना, तुम मेरे लिए जेलस हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। सियान बोलता है, ठीक है, जेलस हो रहे थे। तो हमारा जो लाजन है विंग और जंक्शन ने खाना बना लिया था और कुछ घंटे भी बीत चुके थे और सब लोग ना मतलब डाइनिंग टेबल पर ना मतलब कैंडल लगाते हैं, फिर कैंडल लाइट डिनर करने का ये प्लान था। तो ऐसा था, फिर ना मतलब ये लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, सब जगह अंधेरा कर दिया था और कैंडल जला के ऐसा वो लोग डिनर कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो डांसर है वो बोलते हैं, काका आपने तो मुझे बताया नहीं अच्छे से कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है? तो सिचन बोलते कि अभी तुझे पता तो लग गया ना? तो लांजा बोलते कि हाँ हाँ पता तो लग गया। तो हमारे सिचन बोलते ठीक है, अभी क्या मतलब खाना तो हो गया है। तो हमारा लांसर बोलता है कि चलो कपल डांस करते हैं। उसके बाद ना ये लोग कपल डांस कर रहे थे, हमारे लहज़न से मिस्टेक हो रही थी, तो विंग उसको सुधार रहा था और ये लोग डांस कर रहे थे। हमारे सिचन और जंगजंग भी कर रहे थे। सिचन का मुँह ना चिढ़ा हुआ था, लेकिन हमारा जंगजंग बोलता है सॉरी ना, तो हमारे सिचन बोलते ठीक है, बोल दिया और कहते कि आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा मार दिया। तो जंगजंग बोलता है नहीं, नहीं चलता है, तुम मेरे ओमेगा हो, इतना तो मार खा ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। ऐसा ये लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद हमारा विंग बोलता कि अभी नया साल स्टार्ट होने वाला है, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं बोलता है। उसके बाद 5 4 3 2 1 बोलते हैं और कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सब लोग चिल्लाते हैं। उसके बाद ये लोग कपल डांस करते हैं। उसके बाद ये लोग बैठे हुए थे तो हमारे सिचन बोलते कि क्या करना है, मतलब रूम का क्या करें, 2 रूम है कैसे रहें? तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि मैं तो अपने ओमेगा के साथ रहूँगा, आप देख लो आप कहाँ रहोगे? तुम्हारे जंग भी लाइक, मेरे भाई के साथ रहोगे एक ही रूम में, पागल हो क्या? तो हमारा बहन भी लाइक, काका हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं। तो हमारा जंग बोले तो क्या, मतलब इसने कुछ कर दिया तो हमारा बहन बोले क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम दोनों तो पहले से ही साथ में है ना। तो हमारा जंग बोलता है इसका क्या मतलब है? तो हमारा बहन बोलता है कि आपको मतलब भी समझाना पड़ेगा। तो हमारे सीजन बताइए, अरे डम्बो ये दोनों एक ही साथ मतलब रहे हैं, समझ रहे हो? तो हमारा जंग से बताइए, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था मुझे। तो हमारा विंग भी लाइक, मैं वो सब भी बताऊँ आपको कि हमने किया कि नहीं किया, कुछ किया कि नहीं किया? तो हमारे सीजन बताइए क्या पूछ रहे हो अपने भाई से? तो हमारा जो जंजय है वो बोलता है कि विंग, तो विंग बोला क्या, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लवर है और होने वाला हस्बैंड भी है देखो। और मतलब अभी आप अपने अमेरिका के साथ रहो ना, एंजॉय करो नया साल, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जाने दो भाई प्लीज़ बोलता है। और वो ना लहसुन का हाथ पकड़ते हैं, वो दोनों रूम में भाग जाते हैं। तो हमारा जंगसम बोलता है मेरे भाई की हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में भाग गया। तो हमारे सृजन बोलता है कि तुमने और मैंने भी तो कांड करके रखा है ना, हमारे भाई भी करके रखे हैं तो क्या ही हो गया? तो चंचल बोलता है कि ओ उस नाइट की बात। तो सृजन बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने हाँ क्या बोल दिया, तुमने तो उस नाइट मुझे छोड़ा ही नहीं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अभी भी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, बोलता है। सृजन को गोद में उठाता है, सृजन के रूम में लेकर भाग जाता है। उसके बाद
सिचैन को ना बेड पर मतलब लेटा देता है, उसके ऊपर आता है, उसको मतलब किस करता है पैसिनेटली, उसके लिप्स को बाइट करता है, उसके बाद उसके नेक पर भी किस दे रहा था, बाइट कर रहा था और मतलब ऐसा कर रहा था, उसके कपड़े को निकाल देता है ऊपर के और उसके निप्पल को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था वहाँ पर। सिचैन माइन किए जा रहे थे। फिर हमारा जंग जंग सिचैन को उंगलियों से प्रिपेयर करता है। फिर ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, दोनों रिलीज़ हो रहे थे, हमारा जंग जंग उसी के अंदर रिलीज़ हो रहा था और इन लोगों का इंटीमेसी सेशन चल रहा था भाई, मतलब हॉट वाला रोमांस चल रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग और लैंसन जैसे ही रूम में आए ना, हमारे लैंसन ने दरवाज़ा बंद किया, विंग को दरवाजे पर पिन किया, उसके बाद उसको किस किया पैसिनेट वाला, उसके नेक पर किसेस किया, बाइट किया, उसके बाद हमारे विंग को बेड पर धक्का दे दिया, उसके ऊपर आया, अपना नीचे वाला क्लोथ रिमूव कर दिया, विंग का भी निकाल दिया, दोनों सेट में थे और हमारे विंग के अंदर खुद को एंटर करवाता है, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे वाइल्डली। उसके बाद हमारा जो लहसन है ना, विंग के निप्पल्स को ना सक कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था, शर्ट नहीं निकाली थी ऐसे ही। तो हमारा विंग बोलता है लहसन शर्ट तो निकाल दो, तो लहसन बोलता है नहीं बेबी ऐसे ही पसंद है, बोलता है ऐसे, मतलब उसका मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ कर लेता है, उसके बाद उसका शर्ट फाड़ के फेंक देता है। उसके बाद उसके निप्पल को और सक और बाइट कर रहा था और सब जगह पर किस दे रहा था और इंटीमेट भी हो रहा था। मतलब वही ना उसके नाम से मायन किए जा रहा था, इनकी इंटीमेसी चल रही थी। हमारा जो लहसन है विंग को पलटा कर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, ऐसा ही इनका मतलब चल रहा था रोमांस, हॉट रोमांस। और हमारा जो लहसन था विंग के अंदर रिलीज हो रहा था, विंग भी रिलीज हुए जा रहा था यार। और ऐसे ही इनका इंटीमेसी सेशन चल रहा था। हमारा जो लहसन है उसके बैक साइड पर भी मतलब 21 दे चुका था सब कुछ। और ऐसे ही ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, रोमांस चल रहा था इनका प्रॉपर वाला। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह का सीन। आज साल का पहला दिन और किचन में कौन महाराज थे, दोनों के दोनों हमारा जो लहसन है और जंग जंग है, दोनों काम किए जा रहे थे, मतलब नाश्ता बना रहे थे अपने अपने ओमेगास के लिए और अपने लिए भी। और हमारा जो लहसन है वो बोल रहा था कि मैं आपको काका बुला सकता हूँ। तो जंग जंग होता है कि हाँ हाँ बोल सकते हो, वैसे भी तुम मेरे ब्रदर के बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे ब्रदर का, तो बोल ही सकते हो, तुम्हारा भाई तो तुमसे बड़ा है ना। तो हमारा लहसन होता है कि हाँ हाँ, लेकिन अब मुझे ये बताओगे कि घर वाले हाँ बोलेंगे कि नहीं आपके रिलेशनशिप के बारे में, हमारा भी तो पता नहीं, लेकिन आपका पहले बोलो क्योंकि काका आपसे बड़े हैं ओमेगा होकर, तो क्या होगा? तो जंगजंग बोलता है मुझे क्या पता क्या होगा, लेकिन तुम्हारे भाई से तो मैं प्यार करता हूँ, उसके बिना किसी और से मैं तो नहीं करने वाला शादी। तो लहंगा बोलता है कि हाँ, अगर किसी और के तरफ आँख उठा के देखा ना तो देखना। तो हमारा जंगजंग होता है हाँ हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपने ओमेगा के लिए। तो लहंगा बोलता है ठीक है, मेरे भाई को छोड़ने की कोशिश मत करना। तो जंगजंग बोलता है कि ठीक है पापा, और एक बात, तुम भी अगर मेरे भाई को धोखा देने का सोचे ना तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा और मेरे भाई से शादी करवा दूँगा। तो लालचा बोलता है कि आइडिया तो अच्छा है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ, हाँ, अच्छा तो है। तो ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे और फिर अपनी-अपनी ओमेगा को जाकर उठाते हैं, उनको फ्रेश करवाते हैं, वो लेकर आते हैं और चारों के चारों खाना खा रहे थे, अभी नाश्ता कर रहे थे। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि भीम कल चलना है ना? तो भीम बोलता है कि काका आज ही चलना है, कल चलें तो? तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि ठीक है, कल चलेंगे। तो हमारा भी बोलता है थैंक यू काका। तो हमारा चंचल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं मॉम डैड से डांट खा लूँगा, लेकिन आज रह जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहीं पर रुकते हैं और मतलब ये लोग ना ऐसे ही ना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं और डांस करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ मतलब गेम्स भी खेलते हैं, पिलो फाइट करते हैं, ऐसा मजाक मस्ती इनका चलता है उस दिन। फिर अगले दिन मतलब 2 तारीख को ये लोग ना चले जाते हैं, मतलब हमारा जो चंचल है और विंग है वो लोग चले जाते हैं और ये लोग दोनों भाई घर में आते हैं, फिर अब ना अपने अपने काम में बिजी। और हमारा जो विंग है वो क्या कर रहा था बताऊँ, मतलब वो कुछ काम कर रहा था ना, तो उसने एक चीज़ बनाई थी वो भी लाजन के लिए और उसने गिफ्ट भी दिया था लाजन को, ये मैं बताना भूल गई थी। तो उसने ना मतलब लहज़न की पेंटिंग बनाई थी बहुत ज़्यादा हॉट वाली, मतलब समझ जाओ आप, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब अच्छे वे में उसने बनाया था। और उसने लैंसन को गिफ्ट दिया था न्यू ईयर गिफ्ट, और लैंसन ने विंग को गिफ्ट दिया था रिंग, मतलब जो प्रपोज रिंग होता है ना वो कपल रिंग था। और हमारे विंग को उसने पहनाया था हाथों में, लेकिन विंग पहन के तो घर में घुस ही नहीं सकता है, तो उसने ना अपनी चेन में लगाकर पहन लिया था उस रिंग को। और लैंसन तो मतलब मस्त मौला अपने हाथ में पहनकर घूम रहा था, तो ऐसा था। और ऐसे इन दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया था, और सिचेन और जंगचेन ने मतलब एक दूसरे को गिफ्ट दिया था कि हमारे सिचेन ने जंगचेन को गिफ्ट दिया था एक कपल ब्रेसलेट, और हमारे सिचेन के पास भी वो ब्रेसलेट था, और हमारे जंगचेन ने सिचेन को रिंग दिया था, प्रपोजल रिंग। उसके पास भी यही आइडिया था, तो उसी ने यही दिया था। और ये दोनों भी वहाँ से गले में लटका कर घूम रहे थे अपनी अंगूठियों को, ऐसा था। फिर ना ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे, और सब नॉर्मल चल रहा था। और विंग के घर में बात चढ़ती है कि जंगचंग और विंग का मैरिज करवा देना चाहिए, कि ये दोनों भाई बिल लाइक एक दूसरे को ऐसे सॉफ्ट की मारे देख रहे थे कि मतलब क्या बोल दिया आपने, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ना हमारा जंगचंग बोलता है कि अभी नहीं करनी है शादी, ये बात टाल दो, मतलब अभी नहीं कर सकते, हम काम में बिजी हैं, ऐसा वैसा बोल देते हैं। तो उसके डैड भी लाइक बेटा विंग तू तो कर सकता है ना, मतलब तेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, कुछ साल भी हो चुका है, तो अभी तो कर सकता है। तो विंग बोलता है नो डैड, मेरा जो पेंटिंग का काम है ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो करना है, मुझे शादी नहीं करनी अभी, बोल के वो दोनों भाई भाग जाते हैं अपने रूम में। तो हमारा जो विंग है ना वो पेंटिंग बनाकर ऑनलाइन सेल करता था, जो जैसा पेंटिंग बोलता था वैसा बना के। तो हमारे जो कन्या हैं और यू हैं वो बोलते हैं कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे थे। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो लांसन को कॉल करता है और कहता है कि लांसन है, तो लांसन बताइए क्या हुआ। तो विंग बताइए काम में ही बिजी रहने वाले हो तुम, तुम्हें और कोई चीज़ करना नहीं है। तो हमारा लांसन बोले क्या करना है मुझे। तो हमारा विंग बताइए मेरे डैड मम बात कर रहे थे कि हमारी मतलब मेरी शादी करवा देंगे। तो लांसन बताइए व्हाट। तो विंग बताया कि हाँ शादी के बारे में बात चल रही है मेरी, लेकिन हमने बात टाल दी है, गगा की भी बात चल रही थी, गगा ने भी टाल दिया, तुम्हें पता है। और अभी मतलब सिचन गगा जब सुनेंगे ना उनका रिएक्शन बहुत खतरनाक वाला होगा। तो हमारा लास्ट में बात तो सही कह रहे हो, लेकिन विंग किसी और से शादी नहीं करना तुम। तो विंग बिल्ला कि मैं शादी करूंगा किसी और से, तुम्हें लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, याद है ना। तो हमारा लास्ट बताए बोल के ऐसे सकता हूँ, बोलता है ऐसे, ये लोग कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं अपनी। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो जंगचंग है वो सिचन को कॉल करता है और कहता है मैं एक बात बोलूँ। तो सिचन बोलती क्या। तो जंगचंग बोलता है मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो सिचन भी लाइक अगर किसी और से शादी की ना तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं। तो जंगचंग बोलता है कि अरे यार पता है मुझे कि तुम मुझे मार डालोगे अगर किसी और से मैंने शादी की, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैंने मना कर दिया है, लेकिन घर वालों को क्या बोलूँ। तो हमारे सिचन बोलते मुझे क्या पता, तुम्हें तो मैं पसंद था ना, तो अभी पसंद बदल गई क्या, बोलता है एक दूसरे में कॉल कट कर देता है। और जंगचंग अपना माथा ठोक रहा था कि मेरा ओमेगा कैसा है, मतलब गुस्सा क्यों करता है इतना ज़्यादा जेलस ओमेगा, बोल के वो सोच रहा था। फिर ना दिखाया जाता है कि अचानक से ना मतलब विंग के जो पेरेंट्स हैं मतलब दोनों भाई को प्रेशर कर रहे थे कि तुम दोनों शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। ये दोनों भी लाइक हम मर जाएंगे, हम शादी नहीं कर सकते, हमारे वाले हम दोनों को मार डालेंगे, ऐसा सीन था। और फिर ना जो मैडम यूँ है वो बोलते हैं कि बेटा विंग प्लीज़ शादी कर लो ना। तो विंग बताए नो। तो मैडम यूँ बोलते हैं क्यों। तो विंग बताएगा ऐसे ही मुझे नहीं करनी है, बोलता है वो भाग जाता है। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि जंगचंग बेटा तू तो कर ले शादी, मेरा प्यारा बच्चा है ना। तो जंगचंग भी लाइक नो मैं नहीं करने वाला, आपने अगर मेरी शादी करवाने की सोची ना तो पता नहीं क्या होगा, बोलता है वो भाग जाता है। और फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे की तरफ देख कर ना मतलब स्माइल कर रहे थे डेविल वाले, क्योंकि इन दोनों ऐसे ने ना अपने बेटों की मतलब बातें सुन ली थी अपने अपने अल्फा ओमेगा के साथ। ये दोनों जब बातें कर रहे थे कि मॉम डैड हमारी शादी की बात करने वाले हैं ये वो, तो सुन ली थी। क्योंकि जो मतलब जंगचंग के डैड है ना वो जंगचंग के रूम में जा रहे थे काम के रिलेटेड कुछ बात कर रहा था, लेकिन जंगचंग बेढंगा मतलब बातें कर रहा था सिचेन के साथ। और इधर विंग के रूम में ना विंग की जो मॉम है वो जा रही थी विंग को समझाने के लिए कि बेटा तो शादी कर ले, अभी तेरी एज हो रही है,
लेकिन इन लोगों को तो कुछ और ही पता लग गया। तो ऐसा था, तो ये लोग ना छेड़ रहे थे अपने बच्चों को कि कब तक ना बोलोगे, ऐसा। फिर ना हमारा विहिंग और जंगजंग ना कॉल करते हैं अपने अपने मालिक को और बताते हैं। तो वो दोनों भाई बिल लाइक तुम लोगों ने हमारे अलावा किसी और को अपनाया ना तो देखना, बोल के गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद हमारा विंग बताइए लांसन मुझे तुमसे मिलना है, तो लांसन बोल देखो मिलना है, ठीक है मिलते हैं, मैं आ जाऊँ। तो विंग बताइए ठीक है आ जाओ, अपने घर आ जाओ, अपने माउंट डैड से मिल लेना, फिर मेरे पास आ जाना। तो लांसन बताइए ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सिचैन और लांसन दोनों आ जाते हैं क्योंकि सिचैन को भी जंगजंग से बात करनी थी कि क्या क्या नहीं है ऐसा। फिर ना दिखाया जाता है कि ये चारों के चारों एक साथ ही मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर हमारा जो विंग है लांसन एक दूसरे से मिलते हैं, जंगजंग सिचैन एक दूसरे से मिलते हैं, और साथ ही में ये चारों तो जाते हैं एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। और हमारे लहजन का मतलब गुस्से के मारे बुरा हाल था, सिचन का भी ऐसा ही था। तो हमारे सिचन बोलते जंग जंग शादी करने वाली हो, तो जंग बोलते नहीं मैं नहीं करने वाला। तो हमारा लहजन भी बोल रहा था कि विंग शादी करने वाली हो, तो विंग बोलता कि मरवाओगे क्या, मैं नहीं करने वाला शादी, देखो मुझे भगा के लेकर जाओ या फिर घर वालों को बोल दो, मैं पक्का बता रहा हूँ भाग जाऊँगा, अकेले भी भाग सकता हूँ मैं, तुम्हें नहीं आना है तो हमारा लहजन बोलते अरे विंग पागल मत बनो यार, घर वाले से बात कर लेंगे ना। तो हमारे जो सिचिया ने वो बोलते कि तुम दोनों का तो सेट है, मतलब एक ही एज के हो, मेरा और जंग जंग का सोच लो, मतलब मैं उसके उससे बड़ा हूँ एज में, हमारे बीच में 7 साल का गैप है, कौन सी फैमिली हाँ बोलेगी। और वो बोलते कि जंग जंग मुझे भूल जा तू, मैं जा रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, तुमसे भागो तुम, मुझे नहीं करनी है भाई, बोल के वो उठ के जा रहे थे। तो जंग जंग भी लाइक पागल हो चुके हो, तो सिचन भी लाइक पागल ना हो तो क्या हूँ, मतलब तुम्हारे घर वाले ना हाँ बोलने वाले ना मेरे, तो ठीक है हमारा ब्रेकअप हो जाए तो अच्छा है। तो तुम्हारा जो विंग है वो बोलते हैं गागा क्या बोले जा रहे हो, शांति से बैठो ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कोई सॉल्यूशन होता है, घर वालों को बोल के देखेंगे, एक आध चाटा खा लेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो सिचन बोलता कि विंग तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यार, मुझे होने वाली है क्योंकि मैं इससे एज में बड़ा हूँ, और ये वहाँ से मेरे पीछे पड़ा था, मैं भी इसके पीछे पड़ गया, अभी अभी ना घर वालों को पता लगा ना तो पक्का हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा, ये बात तो सच है। तो जंग से बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं जुड़ पाएगा, घर वालों ने मना किया ना तो हम भाग के शादी करेंगे। तो सिचन भी लाइक ना मैं नहीं करने वाला भाग के शादी, मतलब मेरे डैड का इज्जत मैं नहीं ऐसा कर सकता, मैं नहीं करने वाला भाग के शादी, तुम्हारे घर वाले माने तो ठीक नहीं तो बाय बाय। तो हमारा जो झंझन है वो बोलता है कि तुम टाइम पास कर रहे थे क्या मेरे साथ, तो सिचन बोलता है मैं टाइम पास करूँगा, तुम कर रहे होगे। और सिचन भी लाइक ना अभी ना उनका है ना मूड स्विंग्स हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या वो रिएक्ट कर रहे थे, क्यों रिएक्ट कर रहे थे पता नहीं, लेकिन था उनका, मतलब अभी उनको रोना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके दिल में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, वो भी नॉर्मली, मतलब ऐसे कि कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है हम दोनों अलग हो रहे हैं। तो मेरा चमचम बोलता है तुम अभी यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहे हो कि हम दोनों को अलग होना है, तुम इतने नॉर्मल तरीके से बोल रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या। तो सिचन बोलते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, मतलब मुझे पहले से ही पता था ना कि हम दोनों के बीच में एज गैप है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं अपने घर जाकर आराम कर सकता हूँ, मुझे टायर्ड फील हो रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने, बाय बोल के वो उठ के जाने लग गया था। जंग जंग भी लाइक पागल हो चुके हो, मुझसे ब्रेकअप करके जा रहे हो, ना तुम्हें बुरा लग रहा है ना कुछ। तो सिचन बोलता है कि हाँ नहीं लग रहा है, क्या कर लोगे, बोलते हैं और वो जाने लगे थे। झंग झंग उनके पीछे भागता है और विंग और लांसन भी लाइक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और लांसन बोले काका तो जंगजंग काका से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नॉर्मली कैसे बोल गए, मतलब क्या क्या हो रहा है, काका बहुत ज़्यादा परेशान है क्या, मतलब उनका दिमागी स्टेट ठीक नहीं है क्या, मतलब पागल हो रहे हो। तो हमारा विंग भी लगता तो है, मैं तो अपने प्यार को छोड़ के जाने के बाद इतने नॉर्मल तरीके से कोई नहीं कर सकता यार। और मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं मेरे काका क्या करेंगे, ऐसा बोल के ये दोनों बात कर रहे थे। फिर विंग बोलते कि हम दोनों का क्या, तो लांसन बताई पता नहीं क्या, मतलब पहले इन दोनों का तो निपट जाए, मतलब ब्रेकअप हो गया तो हमारा विंग बताइए टेंशन की बात तो है, ये दोनों भी वहाँ से निकल लेते हैं पेमेंट करके। उसके बाद ना हमारे जो सिचैन वो कार में बैठे हुए थे, जंग जंग भी बैठा हुआ था, और सिचैन बोल रहे थे कि
जैंग ब्रेकअप कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब हम दोनों एक साथ नहीं होंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो तुम्हारी ना फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे ना मेरी फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे, ये तो पता है ना तुम्हें। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया ना हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। बोल रहे थे, मतलब उनको भी रोना आ रहा था। तो हमारा जंग से बोलते क्या पागल हो रहे हो क्या, मतलब अभी नॉर्मल तरीके से मुझसे ब्रेकअप कर लिया, जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। और मतलब अभी जब मैं आपसे बात करने आया हूँ, समझाने आया हूँ, आप रो रहे हो। तो उसी टाइम बोलते कि रो नहीं तो हंसूँ क्या, मैं पागल लगता हूँ तुम्हें, हाँ ब्रेकअप हो रहा है तो रोऊंगा ना। तो जंग जब मुझे किस गधे ने बोला कि ब्रेकअप हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है ब्रेकअप। तो सचिन बताइए नहीं तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली नहीं मानेंगे, ब्रेकअप करते हैं, ये अच्छा है, मतलब ब्रेकअप कर ले रहे हैं, क्या ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारे काम में पैसे मैं मेरे। तो हमारा जंग जब बताइए किसी और ओमेगा को सेट कर लोगे। तो सचिन ना उसका कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं क्या बोला तुमने, उसका ना मतलब अलग ही, मतलब अलग अलग तार दिख रहे थे हमारे जंग को। तो जंग बोलते कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप तो मुझे छोड़ के जाने वाले हो ना, ब्रेकअप करने वाले हो। तो सुचैन बोलते किस गधे ने बोला ब्रेकअप का, तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। तो जंग लाइक मैंने कब बोला, मैं तब से समझा रहा हूँ कि ब्रेकअप नहीं करना है। तो सुचैन बोला नहीं तुम नहीं बोला, बोल के वो रोने लग गए थे। तो वहाँ पर ना वहीं और हमारा जो लांसा ने वो आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है कि विंग सुनो ना, लांसन सुनो ना, ये जो है ना जंगजंग ने बोला कि वो किसी और से शादी करेगा, उसने सेट करके रखा है, मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, मुझसे प्यार ही नहीं करता है, बोल के वो रो रहे थे, उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे यार। तो हमारा जंगजंग भी लाइक इन दोनों की तरफ देख रहा था, और ये दोनों भी लाइक मतलब रियली हमारा विंग पहले गुस्सा करता है, काका आप सच में किसी और को मतलब फंसा के रखते हो। तो हमारा जंग भी लग ना भाई, ये खुद मुझसे ब्रेकअप करना चाहता था, अभी नहीं करना चाहता है, मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि किसी और से शादी कर लूँ क्या, तो इसलिए इतना नाराज है। ये थोड़ी ब्रेकअप का बोल रहा था, ये ही बोल रहा था। तो हमारे सीजन बोले देखो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तुम दोनों जब यहाँ नहीं थे ना, इसने साफ साफ बोला है कि एक किसी और को मतलब शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, मुझसे प्यार ही नहीं करता, बोल के वो रो रहे थे। हमारा लाजन भी लग मतलब आप मेरे भाई को मतलब पसंद नहीं करते, खेल रहे थे उनके साथ। तो जंग सिंह भी लग अरे भाई मुझे मार मत डालियो एक आध थप्पड़, देख मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है यार, अगर तुम्हें यकीन नहीं है सचिन तो चलो शादी करेंगे अभी के अभी चलो। तो अरे सचिन बोलता ठीक है चलो करते हैं। तो ये तीनों भी लाइक मतलब क्या हो रहा है, सचिन अभी बोल रहे थे ब्रेकअप का, अभी बोल रहे हैं शादी का, अभी रो रहे थे, अभी हंस रहे हैं, अभी मतलब वो पागलों जैसे बिहेव नहीं लग जाएगा क्या इनको, लेकिन नहीं पागल जैसा बिहेव नहीं था, मूड स्विंग था उनका खतरनाक वाला। तो हमारे सचिन बोलते कि जंग जंग अभी के अभी चलो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ब्रेकअप कर दूंगा। तो हमारे जंग से बोलते चलो, और जंग सिंह ना ड्राइव कर रहा था अभी, और ये लोग ना मैरिज ब्यूरो के सामने आते हैं, पहुँचते हैं, और अभी ना मतलब रात का टाइम हो रहा था, और मैरिज ब्यूरो ना ओपन था, बंद नहीं हुआ था अभी तक। तो हमारे सीजन बोले वाह मैरिज ब्यूरो तो ओपन ही है, बोलते हैं वो दोनों मतलब निकल जाते हैं वहाँ, और ये सीजन ना जंग जंग का हाथ पकड़ते हैं, उसको खींचते लेकर जाते हैं, और लाजन और विंग भी लाइक एक दूसरे का चेहरा ऐसे देख रहे थे कि रियली इन दोनों की शादी हो रही है, मतलब सच्ची है, ये बात सच है। तो मतलब कुछ टाइम बाद ना ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, और हमारे सिचन बोल रहे थे कि लाजन मैंने शादी कर ली, देख भाई मेरा अल्फा मेरा है, मतलब इसकी शादी तो किसी से नहीं हो पाएगी। तो लाजन बोलते काका आइडिया तो अच्छा है, बोलता है वो बहन को गोद में उठा कर ले जाता है मैरिज ब्यूरो। उसके बाद वहाँ पर ये लोग भी मैरिज कर लेते हैं, और ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं, और चारों के चारों घर में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि हमारी तो शादी हो गई, घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा विंग विल घर वालों को पता लगा ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम सब मरेंगे, लहसुन तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। तो लहसुन भी लाइक तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए उससे अच्छा कि मुझसे ही हो जाए ना, बोलता है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अभी कहाँ चले, मतलब शादी तो हो गई है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है क्या करना है, मतलब पागलों की हरकतें कर रहे हो तुम लोग, पागलों जैसी, मुझे भी शामिल कर लिया है, घर वालों को बोला नहीं है, हमने शादी कर लिया है, समझ में आ रहा है, घर में पता लगेगा ना तो पता नहीं क्या होगा। तो लाजम बताइए चल करो ना बेबी,
तो हमारा विंग भी लाइक मैं चिल करने के लिए बैठा हूँ इधर, वो टेंशन में था। सिचन खुश थे, फिर सिचन उदास हो जाते हैं और कहते कि मम्मी डैडी को नहीं बताया, मम्मी डैडी को नहीं बताया, मॉम डैडी तो गुस्सा करेंगे, मुझे रोना आ रहा है, क्यों रो रहा हूँ मैं, बोल के खुद से बातें कर रहे थे। मेरा जंग से बोलता है कि सिचन तू पागल हो जाएगा, मतलब क्या चल रहा है तेरा। तो सिचन बोलते मुझे क्या पता, मतलब मैं कभी कभी खुश लग रहा हूँ, कभी उदास, कभी पागल हो रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही, किसी किसी को मारने का मन भी कर रहा है। तो हमारा जंग से बोला कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारा जो सचिन है वो बोलते तुम मुझे पागल तो नहीं बोल रहे हो ना। तो जंग से बोलते नहीं बाबा पागल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास तो चलना पड़ेगा ना, पागल जैसी हरकतें जो कर रहे हो। तो सचिन बोलते ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तो हमारा जंग से बोलते तुम्हें पागल किसने ही बोला है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ये लोग ना अपने अपने घर निकल लेते हैं और दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग घर आते हैं ना, विंग के जो पेरेंट्स थे वो लोग अपने बच्चों को देख रहे थे, और ये दोनों बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, अपने अपने रूम में निकल लेते हैं। और पेरेंट्स भी लाइक कि ये लोग इतने खामोश, इतने चुप क्यों, क्या कांड करके रखा है इन लोगों ने। फिर ना दिखाया जाता है कि अगले दिन का दिखाया जाता है सिचैन और जंगचंग हॉस्पिटल जाने वाले थे, और इधर हमारा जो लांसन था ना, उसको ना उल्टी लगी हुई थी, उसको सिर चकरा आ रहा था, पागल हुए जा रहा था वो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं उल्टी क्यों कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत तो खाया नहीं है। और उसको ना कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था, डिजीनेस जैसा फील हो रहा था, उल्टी नहीं हो रही थी लेकिन डिजीनेस फील हो रहा था, ऐसा कुछ कुछ लग रहा था उसको। फिर ना मेरे सिचन बोलते मैं तो हॉस्पिटल जाने ही वाला हूँ, तू भी चल। तो लास्ट में बोलते ठीक है, विंग को भी बुला लेते हैं। फिर ये लोग ना चारों के चारों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मेरे सिचन और जंगचंग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और सिचन बोलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो डॉक्टर ना सिचन को बोलता है कि तो रुको मैं आपको चेक करता हूँ, उसका नब्स चेक करते हैं और कहते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। तो हमारे सिचन बोलते ठीक है। उसके बाद ना ये लोग चले जाते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट चेक कर रहे थे हमारे सिचन को। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है वो डॉक्टर के पास गया हुआ था और डॉक्टर को बोल रहा था कि डॉक्टर कुछ दिनों से मुझे डिज़ीनेस फील हो रहा है, खाने को कुछ देखता हूँ तो उल्टी आती है, कभी कभी बहुत भूख लगती है, कभी कभी मुझे कुछ मतलब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि ओहो ऐसी बात है, और कोई सिम्टम है। तो लास्ट में पता है नहीं नहीं कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन पहले जो जो खाना खाता था ना मुझे पसंद था, अभी नहीं नहीं लगता है मुझे। फिर मतलब मुझे खाने का मन हुआ तो इतना खाता हूँ कि पता नहीं, जब मन नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ओमेगा है क्या। तो हमारा विंग बोलता है कि जी डॉक्टर मैं हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि आपका हाथ थोड़ा दिखाएंगे। तो विंग बोलता है लेकिन क्यों डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इतने प्यार से मत बोलिए, आपका हस्बैंड नहीं हूँ मैं। तो हमारा लांसन विंग को घूर के देखता है। तो हमारा विंग बोलता है कि ऐसे ही बोल रहा था मैं, मतलब क्यों बोल के। तो हमारा लांसन बोलता है कि विंग ज़रा शांति से, मतलब ज़्यादा समझ रहे हो ना। तो वही बताइए ठीक है ऐसा ही बोल दिया मैंने, जले सोते रहते हो जल कुकड़े कहेंगे, बोलता है। उसके बाद ना डॉक्टर हमारे विंग का नब्स चेक करते हैं और कहते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखा दीजिए। तो हमारा विंग बताए जी ठीक है, लेकिन गायनिक डॉक्टर के पास क्यों। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वही बता सकते हैं ना क्यों, आप जाइए। तो उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो हो जाता है, मतलब सिचैन चेकअप करवा चुके थे और सिचैन के हाथ में रिपोर्ट था और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और देख रहे थे घूर घूर के रिपोर्ट की तरफ, और जंगजंग बाहर खड़ा था, सिचैन शॉक के मारे बाहर आ रहे थे, विंग अंदर घुस रहा था और लाजमी बाहर था। तो हमारा जंगजंग बताइए क्या हुआ सिचैन। तो सिचैन भी लाइक क्या हुआ, ये पूछते हो क्या हुआ, बोलता है उसके सिर पर एक घुसा मारता है। तो हमारा लाजर भी लाइक उसकी हंसी छूट जाती है यार। तो अरे जो सिचैन है वो बोलता है कि ये देख लो महाशय तुमने क्या कांड किया है। तो जंगजंग देखता है और कहता है वाह, मतलब ट्विंस। तो हमारे सिचैन बोलता है ट्विंस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें, एक बच्चे को कैरी करना, मैं दो दो को कैरी करूँगा रियली, तुम्हें लगता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि लगता तो है, बोलता है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो ना सिचन को करता है, फिर ना सिचन बोलता है दूर रहे, मतलब दो बच्चा रियली, मैं ट्विंस ना ना ना, मैं ट्विंस को नहीं, ध्यान से देखना यार।
तो लहज़न ना रिपोर्ट देखता है और कहता है काका आप प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं अंकल बनने वाला हूँ। तो सिचैन बोलता है कि अंकल बनने वाला हूँ कब, बच्चा ट्विंस बेबी है, मतलब एक बेबी को कैरी करने में हालत टाइट हो जाती है, मैंने सुना था, लेकिन दो को मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, बोल के वो घबराए हुए थे। तो जंग सिंह उसको हक करता है, कहता है शांत हो जाओ ना यार, मतलब शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्टर से दिखाएंगे, तुम्हें जो जो खाना है, जो जो करना है मैं करवाऊँगा सब कुछ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम भी मैं भी हैंडल करूँगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे डैड सब लोग हैंडल करेंगे, हम उनको बता देंगे ना, वो मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, फिक्र मत करो। तो हमारे से भी लाइक जंग जंग ट्विंस है ट्विंस, मैंने तो सुना था कि एक बच्चे को कैरी करने में हालत टाइट हो जाती है, दो को कैसे करूँगा, बोल के वो बेचारे तो हमारा जंग ना उसको हक करता है, कहते शांत हो जाओ ना यार। तो हमारे सिस्टर बोलते हाँ तुम तो बच्चा कैरी नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें तो आसान लगता है, बोलते हैं, और वो बैठ गए थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना हमारा जो विंग है वो बाहर आता है, और वो ना लहजान को घूर के देखता है और कहता है लहजान, तो लहजान बोलते क्या, तो विंग बोलता है ये ज़रा देखोगे, तो लहजान देखता है, वो उछल पड़ता है और कहते मैं डैड बनने वाला हूँ, बोलता है विंग को जाकर हक करता है टाइटली और कहते वाह मैं डैड बनने वाला हूँ, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ डैड तो बनने वाले हो तुम, हमारा मुरब्बा बनेगा घर में, घर वालों को पता लगा मॉम डैड, वो लोग क्या बोलेंगे, मुझे तो डर लग रहा है यार, मतलब मैं मॉम बनूंगा, रियली मैं मॉम मुझे डर लग रहा है। सिचन का प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत दर्द होता है ना, डिलीवरी के टाइम पर मुझे नहीं सहना है दर्द, बहुत दर्द होता है मैं क्या करूँ, मतलब मैंने सुना था यार, मेरा जो एक फ्रेंड था ना उसका भी बेबी हुआ है अभी अभी, तो उस बेचारे ने बोला था बहुत पेन होता है, मैं क्या करूँ। तो हमारे सिचन में लाइक विंग तू शांत हो जा, मेरा रिपोर्ट देख ले ज़रा। तो विंग देखता है और कहते क्या ट्विंस, तो हमारा जो जंग से वो बोलता है कि हाँ मतलब दो बच्चे आने वाले हैं मेरे, और तेरा एक बच्चा आने वाला है शायद। तो विंग बताए हाँ हाँ मेरा तो एक ही बच्चा है, लेकिन आपके ट्विंस। तो सिचन बोलता कि हाँ तू एक बच्चे से डर रहा है, मैं तो दो दो, मैं क्या करूँगा यार, दो बेबी को कैरी करना मैं कैसे करूँगा। तो विंग बोलता है कि ये दोनों ना हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो विंग और सिचन एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे, तो हमारा लहज़न और जंगजंग मिले कि इन दोनों का नाटक। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि नाटक लग रहा है ये सब तुम लोगों को ना रुको मैं बताता हूँ, मतलब तुम लोगों को ना हम ना मतलब जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर तुम्हें पता है ना, पत्थर पत्थर हमारा जब नाइन्थ में चल रहा होगा ना, तो तुम लोगों के कमर पर ना पत्थर बांध देंगे हम, फिर पत्थर को मतलब पेट में टमी में बांध कर घूमते रहिए, मतलब बेबी का वजन बहुत होता है, तुम लोगों को तो कुछ आता जाता है नहीं, बच्चे तो हम पे पैदा करने हैं, बोल रहा था। तो अरे सिचन बोलता कि विंग सही आइडिया दिया है, रुको जब हमारा टमी बढ़ने लगेगा ना तो इनको भी पता लगना चाहिए कि कैसा लगता है, बोलता है। उसके बाद ना तो विंग बताइए डॉक्टर ने दवाई लिखी है लेकर आ जाओ मैं खाऊंगा तुम ठीक रहोगे, तो लास्ट बोलता है ठीक है, बोलता है वो हंसते हुए भाग जाता है, और जंग से बोलता है कि मैं भी लेकर आया दवाई, बोलता है वो भी भाग जाता है। और मतलब विंग और सिचन में लाइक इन दोनों को सबक तो सिखाना पड़ेगा, मतलब इनको हलवा लगता है बच्चे पैदा करना। उसके बाद ना ये लोग ना मतलब घर आने वाले थे, लेकिन सबका टाइट हो रखा था हवा, क्योंकि घर वालों को बताया नहीं है, घर वालों को कैसे बताएं। फिर ना हमारा जो लहसन है वो ना कहता कि मॉम डैड, तो वो लोग बताए क्या, तो लहसन बताइए मैं डैड बनने वाला हूँ, तो वो लोग बताए व्हाट, तू डैड बनने वाला है, तो लहसन बताइए यस डैड यस मॉम, तो वो लोग बताए कि मतलब तेरा ओमेगा है, मतलब तू 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 तेरा बॉयफ्रेंड है, तो लहसन बताए नहीं मतलब बॉयफ्रेंड था, हमने कल शादी कर लिया और आज पता है वो प्रेग्नेंट है। तो वो लोग बताए कौन है, तो सिचन बताइए वही जंग जंग फैमिली का। इनमें बोलते कि हाँ वो तो मतलब मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की थी, कंपनी हमने एक साथ मतलब किया था डील, मुझे पता है उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। तो मेरे सीजन बता गए और आप दादा दादी के साथ नाना नानी भी बनने वाले हो,
तो उन लोगों को तो शॉक ही लगा था और कहते कि तू प्रेग्नेंट है? तो सचिन बोलता कि हाँ। तो वो लोग बोलते हैं तेरा अल्फा कौन है? तो हमारा जो शिष्यन है वो बोलता है कि जंग। तो वो लोग भी लाइक तुम दोनों ने मतलब दोनों भाई के साथ मतलब पंखा करके रखा है। तो शिक्षण बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि झंझन मुझसे छोटा है 7 साल का, इसीलिए डर लग रहा है। तो किरण बोलता है नहीं बेटा, हम जाते हैं, बातें करेंगे उनके साथ, उनके फैमिली में। तो ये लोग ना निकल आते हैं। फिर हमारे विंग और जो जंगजंग है अपने मॉम डैड के साथ बैठे हुए थे और वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे क्योंकि उनका मुंह बंद था। कुछ कहना ही मतलब कहने के लिए बैठा ही थे अपनी मॉम डैड को कुछ इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो उनके पेरेंट्स भी लाइक बोलोगे कुछ, मुंह खोलोगे कुछ, कितना टाइम हो गया है बैठा के रखे हो, हमारे पास काम है, ऐसा बोल रहे थे। तो वो लोग बोलते कि एक्चुअली ना बोलते हैं कि डोरबेल रिंग होता है, फिर दरवाज़ा खोला जाता है, लायन फैमिली अंदर आती है। तो कुरैन बोलता है कि फेंगमिया, तो फेंगमिया बोलती है क्या हुआ? तो कुरैन बोलता है कि अरे यार, तो दादा दादी तुम दोनों बनने वाले हो और हम नाना नानी बनने वाले हैं, दादा दादी भी और नाना नानी भी। तो फेंगमिया बोलती है क्या बोल रहा है यार? क्योंकि कुरैन और फेंगमिया ना एक साथ बहुत सारे डील्स करके रखे हैं, ऐसा काम के रिलेटेड वो मिलते ही रहते हैं, ऐसे दोस्त जैसे हैं। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है, मेरा बेटा सिचन प्रेग्नेंट है, और विंग का अल्फा मेरा बेटा लांसन है, और जंगसन का ओमेगा मेरा बड़ा बेटा सिचन है। तो फिर मैं बोलते कि व्हाट, तू सच बोल रहा है? तो रन बोलता है कि हाँ, और मेरा जो बेटा है ना सिचन वो बड़ा है जंगजंग से 7 साल का। तो फिर मैं बोलता है कि उससे क्या होगा, बच्चे तो आने वाले हैं ना, ओए चलो सब लोग शॉपिंग पर चलते हैं। और मतलब वहाँ पर जो काम करने वाले थे उनको बोलते हैं कि रूम डेकोरेट करो बच्चों के लिए। तो सब लोग ना निकल लेते हैं वहाँ से, और इन चारों का मतलब दिमाग ही ब्लास्ट हो रखा था कि मतलब घर वालों ने ना नौटंकी की, ना नाराज़ हुई, ना कुछ। और ये सब लोग ना बच्चों के कपड़े खिलौने सब लोग खरीद रहे थे और खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे कि बच्चे आएंगे, मज़ा आएगा, ये वो। तो हमारे सिचन बोलते कि और एक बात बतानी है। तो वो लोग बोलते क्या? तो सिचन बोलते कि ट्विंस हैं। तो मैं बोलते हैं जग जग बेटा तूने तो कमाल ही कर दिया, बोलते हैं। तो मैडम यू बी लाइक कमाल कर दिया तेरे बेटे ने, मतलब आपके बेटे ने कमाल कर दिया, आपको लगता है मतलब इस बेचारे का हाल बुरा होगा? तो हमारे हम सब लोग संभाल लेंगे सब कुछ, हम सिचैन को ना विंग को कुछ काम करने देंगे, सब हम ही करेंगे, उनके अल्फा तो है ही। बोलते हैं उसके बाद शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब टॉयज़, कपड़े, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है 9 महीना चल रहा था इनका। तो मतलब इनका टाइम बड़ा हुआ था, तो हमारे सिचैन और विंग मतलब एक जो है बेल्ट लेकर आते हैं, जो मतलब ऐसा कि वज़न होगा उसमें, ऐसा बड़ा लगेगा टमी, मतलब जो मूवीज़ में यूज़ करते हैं ना फेक प्रेगनेंसी का दिखाने के लिए, टमी बड़ा दिखाने के लिए, वैसा वाला वो खरीद के लाए थे, अपने अल्फा को पहना दिए थे और कह रहे थे एक काम करो बेटे जी, आपको तो लग रहा था कि ये आसान है, बोल के उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। तो ये लोग ना मतलब सच में यार परेशान हो गए थे क्योंकि बेबी कैरी करना बच्चों का खेल नहीं होता है। तो वो लोग माफ़ी माँगते हैं कि हम लोगों को माफ़ कर दो प्लीज़, बोल के हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे आने वाले हैं और हम ये जान चुके हैं कि तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हमसे तो बहुत ही ज़्यादा। हम नहीं, ये तो हम कुछ दिनों से झेल रहे हैं, हम सहन नहीं कर पा रहे, तुम तो महीनों से झेल रहे हो, बोलते हैं और अपनी-अपनी ओमेगा से माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं कि देखो, अभी फ़िक्र मत करो, हम ना हमारे बच्चों का, तुम्हारा सबका अच्छे से ख़्याल रखेंगे, बोलते हैं। उसके बाद यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। और ये था न्यू ईयर स्पेशल एफएफ। आपको ये एफएफ कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट भी करना, वीडियो को हाइप भी करना। और मतलब ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं थी लेकिन कैसा लगा बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, अपना ख्याल रखना, बाय, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।